हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिफ्थ क्लास की वेलकम लाइफ बुक में से चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे और समझेंगे। इस चैप्टर का नाम है हेल्थ एंड क्लीनिनेस, सेहत और सफाई। ए पार्ट है जर्म्स एंड डिसीजेस। जर्म्स होता है कीटाणु और डिसीजेस क्या होता है, बीमारियां। सबसे पहले ए पार्ट में है चिल्ड्रन यू ऑफ्टन राइट इन योर सिक लीव एप्लीकेशन दैट यू कैन नॉट कम टू स्कूल एज यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर। इसमें बताया गया कि बच्चों को एक टीचर समझाएगी कि आप अक्सर ही जब भी आप बीमार होते तो आप एप्लीकेशन लिखते हो, आप एक एप्लीकेशन लिखते हो जिसमें आप लिखते हो कि मैं स्कूल नहीं आ सकती क्योंकि मैं बीमार हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे बुखार है। कैन यू टेल हाउ यू गेट फीवर? क्या आप बता सकते हो आपको बुखार कैसे होता है, आप बीमार कैसे पड़ते हो? चिल्ड्रन वी कैच फीवर कोल्ड एंड कफ थ्रू जर्म्स। पहले पूछा गया कि कैसे बीमार पड़ते हो, तो बाद में बताया भी गया है कि कैसे बच्चे जो है वो कैसे उनको बुखार हो जाता है, जुकाम हो जाता है या खांसी हो जाती है थ्रू जर्म्स। जर्म्स के कारण, जो कीटाणु होते हैं उनके कारण हमें बुखार होता है, कोल्ड हो जाता है, कोल्ड को कहते हैं वो जुकाम हो जाता है और खांसी हो जाती है। चिल्ड्रन not only do we get fever, cough and cold by germs, but also other diseases like typhoid, cholera, dysentery, measles, etc. बच्चों, हमें जो बीमारियां हैं जो इन जर्म्स के कारण केवल हमें बुखार, खांसी, जुकाम जैसी बीमारियां ही नहीं होती, बल्कि और भी कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे टाइफाइड हो गया, हैजा हो गया, पेचिस हो गया और खसरा जैसी बीमारियां भी हमें इन जर्म्स के कारण हो जाती हैं, ठीक है। जर्म्स reach our hands and nails from the filth या garbage of our surrounding, ठीक है। जर्म्स कैसे हमारे हाथों में और नेल्स में आ जाते हैं? जर्म्स जो हैं वो हमारे हाथों और नेल्स में कैसे पहुंचते हैं? गार्बेज, जो कूड़ा, जो हमारे आले दुआले, जो हमारे सराउंडिंग में, जो हमारे आसपास जो कूड़ा है उससे गंदगी से जो जर्म्स हैं वो हमारे हाथों और नाखून में आ जाते हैं। आगे है लेट्स अंडरस्टैंड हाउ, कैसे आ जाते हैं हमारे हाथों में, उसके बारे में। जर्म्स जनरली स्प्रेड थ्रू हैंड्स। जर्म्स जो हैं, जो कीटाणु हैं, जो वो कैसे स्प्रेड होते हैं, कैसे फैलते हैं? वो थ्रू हैंड्स, वो हमारे हैंड्स के जरिए हमारे पेट में चले जाते हैं, जिससे हमें बीमारियां होती हैं। कैसे, उसके बारे में आगे समझाया गया है। फर्स्ट में फ्रॉम नोज, माउथ, hands, eyes by coughing, sneezing and rubbing eyes, these spread to other through hands। जैसे हम पहले बताया गया फ्रॉम नोज, माउथ, हैंड एंड आइज। कैसे? हमारे नाक, मुंह, हाथों और आइज से कैसे जर्म्स जो फैलते हैं? बाय कफिंग, जब भी हमें खांसी होती है, जो जुकाम होता है, जब हम अपनी आइज को जब रब करते हैं, आइज को हम मलते हैं, तो जो हाथों में जो हमारे हैंड्स में जो जर्म्स होते हैं वो हमारे इन सब से हमारे पेट में चले जाते हैं, जिससे हमें बीमारियां हो सकती है। प्रिकॉशंस हैं आगे, इसका क्या इलाज क्या है? यूज हैंडकरचीफ वाइल कफिंग एंड स्नीजिंग, ठीक है। कफिंग होता है खांसते समय और स्नीजिंग होता है छींकते समय भी। जब भी हमें खांसी आती है, जब हम छींकते हैं, तब हमें हमेशा ही रुमाल का यूज करना चाहिए, ठीक है। आगे है फ्रॉम द अनकुक्ड फूड टू द रेस्ट ऑफ द फूड थ्रू हैंड्स। इसके अलावा जब भी जो अनकुक्ड फूड होता है, जो पूरी तरह जो भोजन है जो पका नहीं होता, और जो बाकी जो बचा भोजन होता है, उससे भी हमारे जो हैंड्स में थ्रू हैंड्स के कारण उसमें भी जर्म्स जो है चले जाते हैं। इसके प्रिकॉशंस हैं ईट कुक्ड फूड, ठीक है, हमेशा जो खाना है वो पका हुआ खाना चाहिए। फ्रूट शुड बी वॉश्ड बिफोर ईटिंग, हमें जब भी वो भोजन है खाने से पहले हमारे जो है हाथ हैं जो वो हमें वॉश करने चाहिए। जब भी हम फ्रूट्स वगैरह खाते हैं ना, उनको हमेशा वॉश कर ही खाना चाहिए। आगे फ्रॉम हैंड्स टू फूड, हमारे हाथों से भोजन तक जो है कीटाणु कैसे जाते हैं? कुकिंग एंड ईटिंग फूड विद डर्टी हैंड्स,
जब हम खाना बनाते समय जब हम हाथ नहीं धोते, ठीक है, हमारे हाथों में हाथ गंदे हैं, हम उन गंदे हाथों से ही हमारा खाना बना देते हैं, और उसी गंदे हाथों से जब हम खाना खा लेते हैं तो जर्म्स हैं वो हमारे शरीर में चले जाती हैं, जिससे हमें बीमारियां होती हैं। प्रिकॉशंस क्या हैं? ऑलवेज ऑलवेज वॉश हैंड्स बिफोर कुकिंग एंड ईटिंग, ठीक है, हमेशा ही हमें हैंड वॉश करने चाहिए, हमें हाथ धोने चाहिए बिफोर, पहले कुकिंग और ईटिंग के पहले हमें हमेशा हाथ धोने चाहिए। आगे है, फ्रॉम द स्टूल ऑफ अ सिक पर्सन टू अदर फ्रॉम द स्टूल्स ऑफ अ सिक पर्सन टू अदर बाय कॉन्टैक्ट। जो भी बीमार व्यक्ति होता है वो टॉयलेट को यूज करता है तो उसके कॉन्टैक्ट में आने के बाद भी जो है जर्म्स जो हैं स्प्रेड होते हैं, फैलते हैं। प्रिकॉशन क्या है? वॉश हैंड प्रॉपरली आफ्टर गोइंग टू द टॉयलेट। जब भी आप टॉयलेट जाकर आते हो तो अपने हाथों को प्रॉपर वॉश करने चाहिए, प्रॉपर तरीके से वॉश करने चाहिए, इससे जो है जर्म्स स्प्रेड नहीं होते, फैलते नहीं है। आगे है, फ्रॉम एनिमल टू द फूड बाय टचिंग। एनिमल्स टू द फूड, एक जानवरों से, ठीक है, एनिमल्स के से हमारे खाने में जो जर्म्स हैं वो कैसे आते हैं, ठीक है, एक जानवर के जर्म्स हमारे खाने में कैसे आते हैं? बाय टचिंग। जब हम किसी जानवर को टच करते हैं, उनके साथ मान लो कोई डॉग्स वगैरह रखी हुई हैं, कैट वगैरह रखी हुई है, जब हम उनको हाथ लगाते हैं, उसे हाथ लगाने के बाद हम वैसे ही अपने हाथ वॉश प्रॉपर्ली नहीं करते और हम खाना खा लेते हैं, जहाँ किसी खाने को हाथ लगा लेते हैं तो जर्म्स वो जो हैं, जानवरों के जो जर्म्स होते हैं वो उनमें चले जाते हैं बाय टचिंग, ठीक है, छूने से वो क्या होते हैं? जर्म्स फैलते हैं। प्रिकॉशंस क्या है? वॉश हैंड्स। हम जब भी किसी भी जानवर को हाथ लगाते हैं तो हमें अपने हाथ प्रॉपरली उसके बाद वॉश करने चाहिए, ठीक है, साबुन से हमें प्रॉपरली हाथ वॉश करने चाहिए। आगे है, Mankaran has got this certificate as he has completed all the tasks. Do you also want to get this सर्टिफिकेट? ये नीचे एक सर्टिफिकेट दिया गया है, मनकरण का है, मनकरण ने ये सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया है। ये जो सर्टिफिकेट है वो मनकरण को मिल गया है। क्यों? क्योंकि उसने सभी जो टास्क हैं वो कंप्लीट किए हैं। क्या आप भी बाद में पूछा गया, डू यू ऑल्सो वांट टू गेट दिस सर्टिफिकेट? अगर आप ये सर्टिफिकेट लेकर आप भी ये सर्टिफिकेट लेना चाहते हो, अगर लेना चाहते हो तो आपको भी ये सभी टास्क कंप्लीट करने पड़ेंगे, ठीक है। आपने भी ऐसी एक टास्क, ऐसे ही एक चार्ट बनाना है, ठीक है, अपनी कॉपी पर लिखना है, उसमें नेम की जगह आपने अपना नाम लिख लेना है, क्लास नेम लिख लेनी है, और नीचे जो पॉइंट्स दिएंगे 6 के 6 पॉइंट आपने उतार लेने हैं। बाद में अगर आप करते हो तो इसको टिक कर देना है, अगर वो चीज़ नहीं करते हो तो आपको भी क्रॉस होगा। अगर आपने ये प्रॉपरली ये टास्क सभी टास्क कर लोगे तो आपको भी ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये सर्टिफिकेट का नाम क्या है? आई एम जर्म फ्री, कि मैं जो हूँ कीटाणु मुक्त हूँ। कैसे हो सकते हैं? अगर आप जी नीचे जो 6 जो टास्क दिए गए हैं अगर वो आप प्रॉपरली परफॉर्म करते हो तभी ये आपको मिलेगा। पहला है, आई कीप वॉशिंग माई हैंड्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। मैं समय पे क्या करता हूँ? हाथ प्रॉपरली अपने वॉश करता हूँ। खाना खाने से पहले वॉश करता हूँ, खाना बनाने और खाने के पहले जो वॉश करता हूँ, ठीक है, प्रॉपरली अपने हैंड वॉश करता हूँ। तो अगर आप करते हो तो आपने भी यहाँ टिक लगाना है। आई टेक बाथ डेली, मैं हर रोज नहाता हूँ। आई वियर क्लीन क्लॉथ्स, मैं साफ सुथरे कपड़े पहनता हूँ। फोर्थ है, आई ब्रश माई टीथ प्रॉपरली, मैं अपने जो ब्रश है अपने दांतों में मैं प्रॉपरली जो ब्रश करता हूँ। कुछ लोग ब्रश तो करते हैं हर रोज मगर प्रॉपरली नहीं करते, ठीक है, फॉर्मेलिटी नहीं करनी है उनको, प्रॉपरली अपने दांतों को दांतों को जो है दांतों में ब्रश करना है। फिफ्थ है, माई होम एंड माई सराउंडिंग आर क्लियर। अगर आप खुद तो बिल्कुल साफ सुथरे हो मगर आपकी सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा कचरा पड़ा है, जहाँ गंदगी है, तो भी आप जर्म्स फ्री नहीं हो सकते। जगह आपका घर गंदा है, जहाँ घर साफ है मगर जो बाहर है, गली है, जहाँ आपका आला दुआला है, वो अगर साफ नहीं है तो भी आप जर्म्स फ्री नहीं हो, ठीक है। इसलिए आपका अपना घर और साथ में जो आपके सराउंडिंग है, जो आपके आसपास के एरिया है, वो भी प्रॉपरली साफ होना चाहिए।
सिक्स है आई ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आफ्टर वॉशिंग दैम। मैं हमेशा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, मैं फल और सब्जियां हमेशा धोकर खाता हूँ। ठीक है, अगर आप ये 6 जो टास्क हैं वो कंप्लीट करते हो तो आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा। क्या है इसका सर्टिफिकेट का नाम? आई एम जर्म फ्री। ठीक है, आगे है एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1 है शेक हैंड्स। ठीक है, हाथों को मिलाकर जो एक एक्टिविटी करवाई जाएगी बच्चों से, मेक ऑल द, ये टीचर स्कूल में अपने बच्चों से ये एक्टिविटी करवाकर उन्हें बता सकती है कि कैसे जो जर्म्स हैं वो फैलते हैं, जैसे कीटाणु एक जगह से दूसरी जगह फैलते हैं और हमको इसको कैसे रोक सकते हैं। ठीक है, एक्टिविटी 1 है, पढ़ते हैं इसे। मेक ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास स्टैंड इन अ सर्कल। क्या कहा गया है कि सभी स्टूडेंट्स एक सर्कल में खड़े हो जाएंगे। पुट टेल्कम पाउडर ऑन द हैंड ऑफ द वन स्टूडेंट। सभी स्टूडेंट्स जो हैं कि एक सर्कल बना लेंगे, ऐसे एक सर्कल बना लेंगे और सभी स्टूडेंट्स इनमें खड़े हो जाएंगे। ऐसे ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं सारा वो सर्कल कंप्लीट कर लेंगे। एक टीचर है वो एक क्या कर देगी, एक बच्चे के हाथों में टेल्कम पाउडर लगा देगी। टेल दैट स्टूडेंट टू शेक हिज हैंड विद द नेक्स्ट चाइल्ड। उसको क्या कहेगी, उस जिस स्टूडेंट के हाथों में उन्होंने टेल्कम पाउडर लगा दिया उसको कहेगी कि शेक करें, आगे हाथ मिलाएं, नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स हैं उसके साथ हाथ मिलाएं। In this way, let the process go on the till all the students have done the handshake। ये सारा प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक सभी बच्चों का जो सर्कल में खड़े हैं सभी बच्चे एक दूसरे से हाथ मिला ना ले। ठीक है, नाउ टेल देम टू होल्ड देयर बुक पेंसिल एटसेट्रा विद दैट हैंड। बाद में टीचर पहले क्या कहेगी, टीचर कहेगी ऐसे राउंड में खड़े हो जाओ, सभी को खड़े कर लेगी। ठीक है, फिर क्या करेंगे, एक बच्चे के हाथ में टेल्कम पाउडर लगा देंगे, फिर वो इसके साथ में हाथ शेक करेगा, हाथ मिलाएगा, आगे आगे मिलाते रहेंगे जब तक सभी स्टूडेंट्स हाथ ना मिला लें, तब तक वे ये जो प्रोसेस है वैसे चलता रहेगा। बाद में बच्चों को क्या कहेंगे कि सभी बच्चों से कहेंगे कि उसी हाथों से, उन्हीं हाथों को साफ नहीं करना, आपने उन्हीं हाथों से किसी बुक को, पेंसिल या पेन को उठाना है। ठीक है, एक्सप्लेन टू द स्टूडेंट दैट एज द टेल्कम पाउडर रीच ऑल द स्टूडेंट्स बाय हैंडशेक एंड देन टू द थिंग्स दे टस्ट। ठीक है, बाद में उसे एक्सप्लेन करना है, दिखाना है कि टीचर जब जो स्टूडेंट है, एक बच्चे के हाथ में क्या लगा था, टेल्कम पाउडर लग गया था, जब उसने दूसरे बच्चे के साथ हैंडशेक किया तो दूसरे बच्चे के हाथ में भी वो पाउडर लग गया। ऐसे ही करते करते सभी बच्चों के हाथों में क्या लग गया है, वो टेल्कम पाउडर लग गया। इसके अलावा उन्होंने जब उनके हाथों में वो पाउडर लगा हुआ था ना, तब उन्होंने जब अपने उन्हीं हाथों से पेंसिल जब कोई कॉपी, बुक, पेंसिल या पेन को उठाया तो उन चीज़ों पर भी, जिन जिन चीज़ों पर उन्होंने हाथ लगाया तो उन चीज़ों पे भी वो जो टेल्कम पाउडर है वो भी लग गया। ठीक है, सिमिलरली द जर्म्स स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर थ्रू हैंड्स। ऐसे ही जो जर्म्स हैं वो भी हमारे ऐसे ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। जैसे एक व्यक्ति, बच्चे के हाथों में अगर जर्म्स हैं, उन्होंने किसी दूसरे बच्चे के साथ हैंडशेक किया तो उस दूसरे बच्चे के भी हाथ में भी वो कीटाणु आ जाएंगे। इसी तरह उस दूसरे बच्चे ने किसी और बच्चे के साथ किया हैंडशेक तो उन बच्चों के भी हाथों में कीटाणु आ जाएंगे, जिससे क्या है, जर्म्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। ऐसे ही हम जब कीटाणु वाले जो जर्म्स जड़ वाले जो हाथ हैं उनको, उनसे जब कोई हम कॉपी, पेन या कोई भी चीज़ें उठाते हैं तो उन चीज़ों पर भी वो जर्म्स आ जाते हैं। ऐसे क्या होता है, ये जर्म्स एक जगह से दूसरी जगह फैलते हैं, स्प्रेड होते हैं। इस चेन को तोड़ने के लिए अगर मान लो ये सर्कल था, इस एक बच्चे के हाथ में टेल्कम पाउडर लगा दिया, दूसरे बच्चे के साथ हाथ मिलाया, तीसरे के, अगर ये बच्चा क्या करता, हाथ वॉश कर लेता, अपने हैंड को वॉश कर लेते, हाथों को धो लेते, तो ये क्या करना था, ये चेन टूट जानी थी। ये क्या होना था, जर्म्स जो हैं फैलने से, स्प्रेड होने से रुक जाने थे। ठीक है, इसीलिए हमें प्रॉपरली अपने हैंड वॉश करने चाहिए। आगे है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है जर्म्स ऑफ्टन स्प्रेड थ्रू। कहते हैं कि जर्म्स जो हैं, कीटाणु हैं, ज़्यादातर कैसे फैलते हैं, आइज से फैलते हैं या हैंड से फैलते हैं, तो इसका आंसर है हैंड्स। जर्म्स ऑफ्टन थ्रू हैंड्स। आगे है यूज वाइल कफिंग एंड स्नीजिंग।
हैंड्स कहा गया है कि हमें क्या यूज़ करना चाहिए खांसते समय और छींकते समय, हमें क्या यूज़ करना चाहिए, हैंड्स यूज करने चाहिए या हैंडकरचीफ यूज़ करना चाहिए। तो इसका आंसर है हैंडकरचीफ। ठीक है, हमें खांसते और छींकते समय रुमाल का यूज़ करना चाहिए। तीसरा है वॉश योर हैंड प्रॉपरली विद डैश आफ्टर टॉयलेट। हमें टॉयलेट जाने के बाद किस से हाथ धोने चाहिए? सोप से धोने चाहिए, साबुन से धोने चाहिए, सॉइल या मिट्टी से धोने चाहिए। तो इसका क्या आंसर होगा? हमें टॉयलेट जाने के बाद अपने हाथ अच्छी तरह से सोप से धोने चाहिए। फोर्थ है जर्म्स स्प्रेड फ्रॉम एनिमल टू फूड बाय डैश। जर्म्स हैं जो कीटाणु हैं वो एनिमल्स जानवरों से भोजन तक कैसे आते हैं? टचिंग से आते हैं या ईटिंग से आते हैं? तो इसका आंसर है टचिंग। ठीक है, जब किसी जानवर को छूने के बाद हम भोजन को छूते हैं तो वो जो जर्म्स हैं वो फूड पर आ जाते हैं। तो इसका आंसर है टचिंग। ठीक है, ये थे आपकी एक एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स। आगे है सुखदीप हैज केप्ट अ डॉग एट होम। सुखदीप के घर में क्या है? एक कुत्ता रखा हुआ है, डॉग रखा हुआ है। ही प्लेज विद द डॉग एवरी डे। वो हर रोज उसके साथ क्या करता है? खेलता है। सडनली ही फेल इल एंड वेंट टू द डॉक्टर। अचानक वो क्या हो जाता है? बीमार पड़ जाता है और किसके पास जाता है? वो एक डॉक्टर के पास जाता है। द डॉक्टर टोल्ड हिम द कॉजेज ऑफ हिज सिकनेस। तो डॉक्टर जो है वो उसे क्या कारण बताता है? उसके बीमार होने का क्या कारण बताता है? चूज द करेक्ट कॉजेज इन टू ऑफ हिज सिकनेस। आपको 4 कारण बताए गए हैं, 4 रीजन बताए गए हैं। इनमें से आपने चूज करना है कि वो रीजन कौन सा हो सकता है उसके बीमार होने का। ठीक है, पहला है कीपिंग अ डॉग एट होम। कुत्ते को घर में रखना क्या है? उसके बीमार होने का कारण है। तो ये सही है या गलत है? अगर हमने कुत्ते को घर रखा तो बीमार हो जाएंगे। ऐसे तो फिर कुत्ता कोई रखे ही ना, घर में कोई डॉग को रखे ही ना। अगर घर में रखने से बीमार होता है तो ये क्या है? ये इसका जो है वो गलत है, ये रीजन नहीं है। प्लेइंग विद द डॉग, डॉग के साथ खेलने से वो बीमार हो गया, ये सही है? नो, क्योंकि अगर हम किसी पेट को हम अपने घर में रखते हैं तो उनके साथ उसके साथ खेलते तो हैं ही। तो डॉग के साथ अगर खेलना बीमार होने का कारण हो गया तो भी ये नहीं सोच सकता। ठीक है, तो ये भी क्या है? क्रॉस है, ये भी गलत है। नॉट वॉशिंग हैंड्स आफ्टर प्लेइंग द नॉट वॉशिंग हैंड आफ्टर प्लेइंग विद द डॉग। एक रीजन है कि उसने कुत्ते के साथ खेलने के बाद अपने हाथों को प्रॉपरली धोया नहीं और वैसे ही उसने अपना खाना खा लिया जहाँ बाकी की काम भी कर लिए। ठीक है, तो क्या इसका रीजन है? अगर हम कुत्ते के साथ खेलने के पहले बताया गया था ना कि एनिमल टू फूड कैसे जो हैं कीटाणु हैं वो कैसे स्प्रेड करते हैं, कैसे फैलते हैं? जब हम किसी भी जानवर को छूने के बाद आगे अपने भोजन को छू लेते हैं। अगर अपने हाथ वॉश नहीं करते तो जो हैं जर्म्स हैं वो फैल जाते हैं। तो इन्होंने ये रीजन बताया है कि कुत्ते के साथ खेलने के बाद उसने अपने हैंड प्रॉपरली वॉश नहीं किए, वॉश ही नहीं किए। ठीक है, प्रॉपरली नहीं, उन्होंने अपने वॉश हैंड जो है वॉश नहीं किए। तो ये रीजन है उसके बीमार होने का। ठीक है, अगर वो प्रॉपरली हैंड वॉश कर लेता शायद वो जर्म्स हैं वो उनके उसके ना फैलते उस तक। ठीक है, टू नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी रीजन नहीं है। तो ये भी क्रॉस है क्योंकि तीसरा रीजन है वो प्रॉपरली सही है। ठीक है, तो इसका प्रॉपरली जो रीजन है वो कौन सा है? नॉट वॉशिंग हैंड आफ्टर प्लेइंग विद द डॉग। ठीक है, कि कुत्ते के साथ खेलने के बाद उसने अपने हाथ वॉश नहीं किए, इसी कारण वो बीमार पड़ गया। आगे है लेट्स टेस्ट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, इसके बाद टेस्टिंग के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उनमें से हमने सिलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। पहला है हाउ डू जर्म्स स्प्रेड, कि जो कीटाणु हैं वो कैसे फैलते हैं? बाय टचिंग, टच करने से, छूने से। बाय कफिंग एंड स्नीजिंग, खांसने और छींकने से। बाय एयर, हवा के द्वारा। बाय ऑल ऑफ दीज, या इन सभी के कारण। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज।
ठीक है। टचिंग से भी होता है, जैसे जानवरों को टच करते हैं, जहाँ गंदगी को हम टच किया हुआ, ठीक है, किसी भी कूड़े को टच करने के बाद हमने भोजन को हाथ लगा दिया तो भी वो क्या होंगे, जर्म्स फैलते हैं। इसके अलावा खांसने और छींकने से भी जो हैं वो कीटाणु फैलते हैं, हवा के द्वारा भी फैलते हैं, इसलिए इसका आंसर है बाय ऑल ऑफ दीज। अगला नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइम क्योर टू सेव अवर सेल्फ फ्रॉम द जर्म्स। सबसे जो मेन जो इलाज है इसका क्या है, जर्म से फ्री रहने का, जर्म से सेव, ठीक है, कीटाणु से मुक्त होने का जो मेन इलाज क्या है, नॉट गोइंग आउटसाइड, क्या बाहर ही ना जाओ, ठीक है, बिल्कुल घर में अंदर रहो, ठीक है। टू कवर द नोज, हमेशा अपना नोज को ढक कर रखो। नॉट टू गो क्लोज टू एनिमल, किसी के क्लोज ना जाओ। जहाँ क्लीनिनेस, तो इसका जो रीजन है, देखो हम घर पर तो प्रॉपरली एरिया, ऐसे तो है ही नहीं कि हम बाहर कोई ना कोई काम के लिए हमें जाना ही पड़ेगा, ठीक है, प्रॉपरली कभी नोज भी पूरा दिन ऐसे कवर नहीं करके रख सकते, ठीक है ना। इसके अलावा किसी के क्लोज नहीं आना, ये भी नहीं हो पॉसिबल है। तो इसका जो प्राइम क्योर है, जो मेन इलाज है वो है क्लीनिनेस, हमें साफ सफाई रखनी चाहिए, हमें अपना घर और आला द्वाला, हमें आसपास के सभी और सफाई होनी चाहिए। इसके अलावा हमें खाने अपनी 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 भी सफाई प्रॉपरली यूज होनी चाहिए, ठीक है, अपने हाथों को प्रॉपरली वॉश करना चाहिए खाना खाने से पहले। तीसरा है विच ऑफ दीज डिसीजेज इज नॉट कॉज बाय जर्म्स, कौन सी बीमारी है जो जर्म्स के कारण नहीं फैलती, ठीक है। पहला ऑप्शन है डायरिया, जो हैजा होता है जिसमें वॉमिटिंग्स होने लगती है, दस्त हो जाते हैं। कोल्ड हो गया, खांसी हो गई, ये भी जर्म्स के थ्रू फैलती है। नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है, ये भी एक बीमारी है। और टीबी, ठीक है, टीबी भी खांसी की एक बीमारी होती है। नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो किससे फैलती है, वो विटामिन ए की कमी से होती है, जिसमें रात को जो दिखनाई देना बंद हो जाता है, दिन में दिखता है मगर रात जब होती है तो दिखाई देना बंद हो जाता है, तो इसे बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस में किससे होता है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है, ना कि ये जर्म्स के कारण होता है। बाकी जो 3 बीमारियां डिसीजेज दी गई हैं ये सभी जर्म्स के थ्रू होती हैं। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी के कारण होती है, इसके लिए सी ऑप्शन है वो राइट है। फोर्थ है वेयर डू द जर्म्स लिव, जर्म्स कहाँ रहते हैं, ठीक है। इन द एयर, एयर में रहते हैं। इन द वाटर, जहाँ पानी में रहते हैं। इन द सॉइल, जहाँ फिर मिट्टी में रहते हैं। जहाँ एवरीवेयर, तो इसका जो आंसर है वो क्या है, एवरीवेयर, जर्म्स सभी जगह होते हैं, सिर्फ हमें क्या की साफ सफाई की जरूरत होती है। जहाँ जिस एरिया में गंदगी होगी तो उसकी हवा भी जो होगी वो जर्म्स में होगी, ठीक है। जो पानी गंदा होगा, ठीक है, उसमें भी जर्म्स होंगे। जो सॉइल में बहुत सारा कूड़ा करकट पड़ा होगा, ठीक है, बहुत सारा गार्बेज पड़ा होगा, तो वो जो मिट्टी होती है वो भी, उसमें भी बहुत सारे जर्म्स होंगे, इसलिए एवरीवेयर इसका आंसर है, ठीक है। ये जो एक्सरसाइज है कंप्लीट होती है। आगे है बी पार्ट है, आगे है बी पार्ट, एयर वाटर फूड एंड हेल्थ, हवा पानी भोजन और सेहत, जहाँ स्वस्थ है, ठीक है। इससे रिलेटेड एक स्टोरी है। वंस एयर एंड वाटर वर शेयरिंग देयर जॉयज एंड सोरोज विद ईच अदर, एक बार एयर और वाटर, ठीक है, पानी और हवा आपस में अपने जॉय होता है सुख और सोरोज होता है दुख, दुख शेयर कर रहे थे, साझे कर रहे थे। ब्रदर वाटर व्हाट हैपन, ठीक है, एयर ने क्या कहा, हवा ने कहा, मेरे भाई पानी को कहा कि क्या हुआ तुम्हें, व्हाट हैपन, वाई आर यू लुकिंग सैड, कि तुम उदास क्यों दिख रहे हो। वाटर केप्ट साइलेंट एज इफ ही कुड नॉट फाइंड वर्ड्स टू शेयर हिज ग्रीफ, पानी है वो चुप रहता है, शायद उसे अपना दुख बताने के लिए कोई शब्द ही नहीं मिल रहे थे, ठीक है, ग्रीफ होता है दुख। वट कैन बी डू पुअर फेलो, हिज ग्रीफ इज द बिग, ठीक है, का क्या कहा कि हम क्या कर सकते हैं, मेरे पुअर फेलो, हिज ग्रीफ इज बिग, इसका जो दुख है वो बहुत बड़ा है। सेट द फूड लाइंग इन द प्लेट नियर बाय, जो साथ में ही भोजन पड़ा था, प्लेट में एक भोजन पड़ा था, उसने क्या कहा कि हम कुछ क्या कर सकते हैं, इसका जो दुख है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। ये देखो नीचे
ऐसे इस तरह की सिचुएशन बनाई गई है कि हवा है, ये हवा पानी से पूछ रही है, ठीक है, और साथ में प्लेट में भोजन पड़ा है। इन तीनों की आपस में क्या है, कन्वर्सेशन है, वार्तालाप है, जिससे हमें समझाया गया है कि कैसे एक स्टोरी क्रिएट की गई है, ठीक है। तो क्या कहा कि इसका जो दुख है बहुत बड़ा है। मैन हैज मेड इट डर्टी एंड पॉइजनस विद गार्बेज एंड केमिकल। जो मनुष्य है, मनुष्य ने इसको कूड़े और केमिकल से, ठीक है, इसको गंदा और पॉइजनस होता है, जहरीला बना दिया है। रियली सिस्टर एयर, ठीक है, आई हैव लॉस्ट माई क्वालिटी। फिर पानी ने क्या कहा, जब भोजन ने कहा कि इसने अपना जो है, इसने अपना इसको डर्टी कर दिया, इसको गंदा और जहरीला बना दिया, तो उसने क्या, रियली सिस्टर, सचमुची सिस्टर, आई हैव लॉस्ट माई क्वालिटी, मैं अपना, पानी ने कहा कि मैं अपना गुण खो चुका हूँ। आई यूज टू बी क्लीन एंड होली, कोल्ड टेस्टी एंड टेस्टी अल्सो। कहता है कि मैं पहले कितना साफ, पवित्र, ठंडा और स्वादिष्ट होता था। रिकॉल हाउ वास्ट माई बॉडी वाज। कहते सोचो कि पहले मेरी जो पानी था, बॉडी मतलब कि पानी में बहुत ज्यादा मात्रा में था। इट हैज कॉन्ट्रैक्टेड ड्यू टू अननेसेसरी फ्लो, ठीक है। अब जो पानी पहले बहुत ही मात्रा में था वो अब कम हो चुका है। अननेसेसरी मतलब जो पानी को हम खुला छोड़ देते हैं, तो जो पानी बहता रहता है बेफजूल, वेस्ट हो रहा है, उससे क्या हो गया, मैं बहुत ही कम हो चुका हूँ, ठीक है। ट्रू सेड द एयर, एयर ने क्या कहा कि हाँ, हवा ने कहा कि सच है ये। माई कंडीशन इज द सेम एज योर। तो जब पानी ने अपना दुख बताया तो एयर ने भी क्या कहा कि मेरी कंडीशन, जो मेरी स्थिति है वो भी बिल्कुल आप जैसी ही है। माई प्योरिटी हैज ऑल्सो बीन लॉस्ट ड्यू टू द स्मोक ऑफ व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज, ठीक है। उसने क्या कहा, माई प्योरिटी, मेरी जो पवित्रता है वो भी खत्म हो चुकी है। क्यों, व्हीकल्स और फैक्ट्रीज के जो वाहन और फैक्ट्रीज के धुएं के कारण मेरी जो है, मेरी जो पवित्रता है वो भी खत्म हो चुकी है। आई एम वरीड अबाउट मैन्स फ्यूचर, कि मैं तो हैरान हूँ, क्यों परेशान हूँ, मैं जो मनुष्य के फ्यूचर, भविष्य के लिए बहुत परेशान हूँ। हाउ लॉन्ग विल आई बी एबल टू फिल फ्रेशनेस इन हिज लंग। कहते हैं कि मैं कितने समय तक मैं जो है इसकी लंग्स, इनके फेफड़ों में क्या फ्रेशनेस जो है कैसे भर सकती हूँ। द एलिमेंट दैट स्पोर्ट्स द ह्यूमंस ब्रीथ हैज बिकम मच लेसर इन मी द बिफोर। कहते हैं कि जो मेरी मात्रा थी वो भी कम हो चुकी है, जितनी मैं पहले थी अब नहीं है, ठीक है। जो मनुष्य का, जो आदमी का बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है वो भी क्या है, अब खत्म हो रहा है, बहुत ही कम हो गया है पहले के मुकाबले। इट इज ट्रू सिस्टर एयर, ठीक है, सेड द फूड। ये किसने कहा, फूड, भोजन ने कहा, ये वाला भोजन है ना, इसने एयर से कहा। एयर भी अपना दुख सुनाने लगी कि मेरी भी मात्रा बहुत कम हो चुकी है, मेरी भी प्योरिटी खत्म हो चुकी है। तो उसने कहा क्या कहा भोजन ने कि बहुत ही ये सच है सिस्टर एयर। इवन माई कंडीशन इज नॉट गुड। जब दोनों की बात सुनकर तो भोजन है उसने भी क्या कहा कि मेरी कंडीशन भी कोई ज्यादा अच्छी नहीं है। माई टेस्ट एंड न्यूट्रिएंट्स My taste and nutrients are also decreasing due to toxicity and insecticides in water. मेरी जो टेस्ट है, मेरे जो पौष्टिक तत्व हैं वो भी क्या हो चुके हैं, वो भी जहरीले हो चुके हैं। टॉक्सिसिटी को क्या होता है, विषैले हो चुके हैं, ठीक है। कीटनाशक, जो पानी में जो कीटनाशक और डाले जाते हैं उससे मेरी जो प्योरिटी है, मेरा जो टेस्ट है वो भी खत्म हो। I am worried that man is falling prey to terrible diseases after consuming me. फूड कह रहा है कि I am worried, मैं चिंतित हूँ, मैं चिंतित हूँ कि man is falling prey, prey होता है शिकार होना, कि मुझे मेरा सेवन करने के बाद जो मनुष्य है, जो आदमी है, वो टेरेबल, भयानक बीमारियों, डिसीजेस होता है बीमारियों का शिकार हो रहा है। I don't know why man is not getting it. He is himself is falling
प्रेट ड्यू टू हिज नेग्लिजेंस एंड ग्रीडी थिंकिंग टूवर्ड्स अस, ठीक है। वो क्या, फॉलिंग प्रे मतलब होता है शिकार होना, ठीक है। क्यों, वो खुद शिकार हो रहा है अपनी लापरवाही और लालची सोच के कारण, जो हमारे प्रति अपनी लापरवाही बरत रहा है और अपनी लालची सोच के कारण वो खुद ही भयानक जो बीमारियां उसका शिकार हो रहा है। ही हैज फॉरगेटन दैट हेल्थ, यहाँ पर हेल्थ आना था, हेल्थ इज ट्रेजर, ठीक है। वो भूल चुका है, जो मनुष्य भूल चुका है कि जो सेहत है वही हमारा असली खजाना है, ठीक है। इस एक स्टोरी दिखाई गई है जिसमें तीन चीज के बारे में बताया गया, हवा पानी और भोजन, ठीक है। भोजन की बात आप दिखाई गई है, उन कन्वर्सेशन दिखाई गई है कि इनको जो मनुष्य ने अपनी लापरवाही और अपने जो ग्रीडी थिंकिंग है और जो अपनी लालची सोच के कारण इनको दूषित कर दिया गया है, जो इसका उसको ये नहीं पता कि इसका मनुष्य को ही नुकसान है, क्योंकि जब इसको कंज्यूम करेगा, जब इसका सेवन करेगा तो उसे ही जो बीमारियां हैं वो जकड़ लेंगी, ठीक है। इससे दिखाया गया, ठीक है। आगे है एक्टिविटी 1, ठीक है, रोल प्ले ऑफ द स्टोरी। इस जो ऊपर स्टोरी दिखाई गई है उसका रोल प्ले किया जाए क्लास में, ठीक है। किसी बच्चे को एयर बना दिया जाए, किसी बच्चे को भोजन बना दिया जाए और किसी बच्चे को वाटर बना दिया जाए, और इसका रोल प्ले कर कर बच्चों को इसके बारे में जागृत किया जाए कि हमें इस जो है इनको दूषित होने से बचाना है, इसको वाटर को सेव करना है, इसी तरह, ठीक है। आगे है एक्टिविटी 2, एयर वाटर एंड फूड आर मच वरीड अबाउट देयर डेटेरियोरेटेड कंडीशन, कैन यू सजेस्ट एनी सोल्यूशन। इसमें क्या पूछा गया, एक्टिविटी 2 में है कि हवा पानी और फूड अपनी जो डेटेरियोरेटेड कंडीशन मतलब क्या होता है, जो अपनी बिगड़ी हुई हालत के कारण बहुत ही ज़्यादा चिंतित हैं, क्या आप उनसे कोई सोल्यूशन बता सकते हो। एक्टिविटी 2 है क्या, इसमें आपने एयर, ठीक है, वाटर और फूड को पोल्यूटेड हम होने से कैसे बचा सकते हैं, इसके सोल्यूशन बताने हैं। तो सबसे पहले हम इन तीनों के हम 1 बाय 1 हम सोल्यूशंस करेंगे। इसमें पॉइंट्स दिए गए हैं, आप इन पॉइंट्स को अपनी नोटबुक पर उतार सकते हैं। सबसे पहले हैं एयर पोल्यूशन से रिलेटेड सोल्यूशन दिए गए हैं। पॉइंट नंबर 1 है यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हमें पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है उसका ज़्यादा यूज करना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 है पोल्यूशन चेक फॉर अवर व्हीकल्स, हमें अपने व्हीकल्स का पोल्यूशन चेक करवाते रहना चाहिए। नंबर 3 है यूज बाइसाइकिल टू गो टू नियर प्लेसेस, हमें जब भी नज़दीक कहीं जाना हो तो हम बाइक या कार लेके जाने की बजाय हमें बाइसाइकिल जो साइकिल को लेकर जाना चाहिए, ताकि जो पोल्यूशन है उसको कुछ कम किया जा सके। नेक्स्ट है अवॉइड यूजेस ऑफ क्रैकर्स, हमें जो क्रैकर्स हैं उसका यूज़ नहीं करना चाहिए, वो भी हमारी एयर को पोल्यूट करते हैं। यूज़ ऑफ फैन इंस्टेड ऑफ एयर कंडीशनर, ठीक है, हमें एयर कंडीशनर मतलब एसी की वरतों का यूज़ नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी जगह क्या यूज़ करना चाहिए, फैन यूज़ करना चाहिए, पंखे यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ फॉरेस्ट फायर्स, हमें जो जंगलों में लोग आग लगा देते हैं अपने मतलब के लिए, उसे भी कम करना चाहिए। डू नॉट यूज प्लास्टिक बैग्स, हमें प्लास्टिक के जो बैग हैं, जो पॉलीथीन है प्लास्टिक के होते हैं, उन्हें हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है प्लांट ट्रीज, जो ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ लगाने चाहिए, जिससे हमारी हवा क्या है शुद्ध होती है और पोल्यूशन को कम करती है, ठीक है। आगे है नेक्स्ट है वाटर से रिलेटेड सोल्यूशन दिए गए हैं, वाटर पोल्यूशन के से रिलेटेड जो सोल्यूशन है इसके कैसे हम इसको कम कर सकते हैं, वाटर को भी सेविंग कैसे कर सकते हैं, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 1 है यूज वाटर वाइसली, हमें वाटर को है जो पानी को बहुत ही सावधानी से अच्छे से यूज करना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 टर्न ऑफ द टैप वाइल ब्रशिंग योर टीथ, जब भी आप ब्रश करते समय आपको नल जो है उसे बंद कर देना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, ब्रश करते समय नल को खुला ही छोड़ देते हैं, जो कि गलत बात है, इससे वाटर की क्या होती है, वेस्टेज होती है। नेक्स्ट है यूज़ द वाटर एफिशिएंट फ्लश टॉयलेट, हमें उस टॉयलेट्स का यूज़ करना चाहिए जिसमें जो फ्लश में पानी का ये होता है ज़्यादा वेस्टेज नहीं होती, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 फाइंड एंड रिपेयर लीक्स, हमें उन टैप्स को देखना चाहिए, जो पाइप्स हैं उनको देखना चाहिए कि कोई लीक तो नहीं कर रहा, अगर कहीं से लीक कर रहा है तो पानी लीक कर रहा है तो उससे हमें रिपेयर करवानी चाहिए। टेक अ क्विक
शावर, हमें भी जब भी नहाते समय हम शावर ले रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उसे छोड़कर आप बहुत सारा पानी वेस्ट कर दो। जब क्या करना चाहिए, हमें क्विक शावर लेना चाहिए, जल्दी जल्दी शावर लेकर बंद कर देना चाहिए। आगे, टर्न ऑफ द टैप्स व्हेन यू आर नॉट यूजिंग देम। हमें नल को अगर हम किसी पानी अगर हमने नल खोला छोड़ा हुआ है मगर हम उसका यूज नहीं कर रहे हैं तो हमें उसे बंद कर देना चाहिए। डू नॉट थ्रो केमिकल्स, ऑयल्स एंड, हमें पानी में केमिकल्स, ऑयल्स और केमिकल्स हो गया, तेल हो गया और पेंट वगैरह, ये सब को कह सकते हो कि कोई भी वेस्टेज हमें पानी में फेंकनी नहीं चाहिए। ठीक है। आगे अगला अगला पॉइंट है, यूज अ बकेट ऑफ वाटर टू हैव अ वॉथ। ठीक है ना, हमें क्या करना चाहिए, नहाते समय हमें बकेट का यूज करना चाहिए, बाल्टी का यूज करना चाहिए। यूज अ बकेट टू वॉश व्हीकल्स, इससे के अलावा हमें अपने व्हीकल्स, कार वगैरह को धोने के लिए भी पाइप की जगह हमें बकेट का यूज करना चाहिए, जिससे क्या होता है, पानी की वेस्टेज नहीं होती है। ठीक है। स्टोर रेन वाटर फॉर डेली चोर्स, इसके अलावा हमें अपने घर के जो डेली के काम करते हैं उसके लिए हमें रेन जो वर्षा का पानी होता है उसको स्टोर करना चाहिए और उसका यूज करना चाहिए। ये थे आपके जो वाटर सेविंग के लिए या वाटर पोल्यूशन को रोकने के लिए जो सोल्यूशन थे वो थे। आगे हैं, फूड को पोल्यूटेड होने के लिए के बचाव के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, रिड्यूस द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। पॉइंट नंबर 2, हमें क्या करना चाहिए, रिड्यूस कम करना चाहिए फर्टिलाइजर, जो भी हम सब्जियां उगाने के लिए, जहाँ हम फसल उगाने के लिए फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, रासायनिक को जो खादें होती हैं उसका यूज करते हैं, तो उसको बंद करना चाहिए और ग्रीन मैन्योर का यूज करना चाहिए, जो रूढ़ी की खाद होती है उसका ज्यादा यूज करना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 है, रिड्यूस द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। इस पॉइंट नंबर 3 है, ऑर्गेनिक गार्डनिंग होनी चाहिए। अवॉइड प्लास्टिक को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी जो जमीन है, जो हमारी मिट्टी है, उसकी पौष्टिकता है, उसकी जो फर्टिलिटी है उसको कम करती है। आगे है, प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल्स होने चाहिए। जो वेस्ट है हम जैसे कहीं भी फेंक देते हैं उसका भी प्रॉपर वेस्ट का डिस्पोजल होना चाहिए, प्रॉपरली उसका अरेंजमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट है, एजुकेट पीपल अबाउट गुड हेल्थ। हमें क्या करना चाहिए, लोगों को गुड हेल्थ के लिए हमें एजुकेट करना पड़ेगा, हमें अवेयर करना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा कि अच्छी सेहत के लिए, और उनको उस अच्छी सेहत के बारे में बताना पड़ेगा। ऑलवेज कीप फूड कवर्ड। हमें क्या करना चाहिए, हमेशा अपना जो भोजन है उसको ढक कर रखना चाहिए, उसको कवर करके रखना चाहिए। ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग। ठीक है, हमें हमारे हाथ हमेशा खाने से पहले धोने चाहिए, जिससे क्या होता है, जो फूड्स में जो हमारे हाथों के जर्म्स हैं हमारे अंदर जो नहीं जाती। जहाँ ये जो एक्टिविटी 2 है वो कंप्लीट होती है। आगे है एक्टिविटी 3 है, लेट्स प्रिपेयर बैनर्स एंड स्लोगन्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड अवेयरनेस रैली रिगार्डिंग एयर एंड वाटर पोल्यूशन। हमें क्या करना चाहिए, इसमें क्या, थर्ड एक्टिविटी में हमें बताया गया है कि स्लोगन्स बनाने हैं और बैनर्स तैयार करने हैं, ताकि एक रैली निकाली जाए जो किसके रिगार्डिंग हो, एयर और वाटर पोल्यूशन के रिगार्डिंग। रैली निकालने के लिए हमें स्लोगन्स और बैनर्स तैयार करने हैं। ठीक है। आगे एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन से रिगार्डिंग कुछ स्लोगन्स और बैनर्स तैयार किए गए। आप इस वीडियो को स्टॉप कर कर इसे अपनी नोटबुक पर उतार सकते हो, जिसमें आपकी जो एक्टिविटी 3 है वो कंप्लीट हो जाएगी।
नेक्स्ट है एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी, एक्सप्लेन विच कंटेंट हैज़ इंक्रीज्ड एंड विच हैज़ डिक्रीज्ड इन फूड ड्यू टू इट्स डेट्रियोटेड कंडीशन। जो भोजन में बिगड़ी हुई हालत के कारण कौन से जो तत्व हैं, कंटेंट है, वो इंक्रीज बढ़ गए हैं और कौन से जो तत्व हैं वो कम हो चुके हैं। इस स्टोरी के आधार पर, हमने जो पीछे स्टोरी पढ़ी थी उसके आधार पर हमने बतानी है कि कौन कौन से जो फूड में कम हो चुकी है तत्व और कौन कौन से बढ़ चुकी हैं। तो इसका आंसर है टॉक्सिसिटी एंड इंसेक्टिसाइड्स हैज़ इंक्रीज इन फूड। जो भोजन में क्या है, विषैलता हो गई है, ठीक है, विषैलापन और कीटनाशक के जो यूजेस हैं वो ज़्यादा इंक्रीज हो चुके हैं। और डिक्रीज क्या हुआ है, टेस्ट एंड न्यूट्रिएंट्स हैज़ डिक्रीज्ड इन फूड, ठीक है, जो भोजन का है जो स्वाद और उसके पोषक तत्व हैं वो डिक्रीज हो चुके हैं, कम हो चुके हैं। आगे नेक्स्ट है लेट्स इवेल्युएट, ठीक है, नीचे जो क्वेश्चन दिए गए उसको हमने आंसर्स देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है पोल्यूशन ऑफ विच थिंग कॉजेज अ वर्स्ट इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी। कहते हैं कि कौन पोल्यूशन के कौन से जो कारण से क्या होता है ह्यूमन की बॉडी पर, जो एक आदमी है उसकी बॉडी पर बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ता है। एयर के पोल्यूशन होने से बॉडी पर इफेक्ट पड़ता है, यस। वाटर के पोल्यूट होने से भी पड़ता है, फूड के पोल्यूट होने से पड़ता है, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। अगर एयर पोल्यूट हो जाएगी तो अब भी हमें बहुत नुकसान होगा, अगर वाटर पोल्यूट हो जाएगा तब भी, और फूड के पोल्यूशन से भी हमें क्या होता है, हमें बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज डैमेज्ड बाय द पोल्यूटेड या पॉइजनस एयर, ठीक है, क्या डैमेज हो जाता है एयर के पोल्यूट, ठीक है, हवा के प्रदूषित होने से हमारा क्या डैमेज हो सकता है, न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड, लंग्स, फैक्ट्रीज या वाटर। तो इसका आंसर है लंग्स, ठीक है, हमारे जो फेफड़े हैं उसमें प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उसमें प्रॉपरली हमें क्या होता है, अगर पोल्यूटेड एयर लेके जाओगे तो हमें सांस में प्रॉब्लम आएगी और हमारी लंग्स में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका आंसर है लंग्स। ये दोस्त है, आगे का जो चैप्टर का सी पार्ट है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट 2 में करेंगे। आप वो वीडियो भी आगे जरूर देखें। यहाँ पर जो इस वीडियो का पार्ट 1 है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको अच्छे से समझ आया होगा चैप्टर। थैंक यू।